तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द डायग्राम बिलो शोज ए सर्किट कंटेनिंग ए लैम्प एल, ए वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर। तो देखिए एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे एक लैम्प, ये देखिए ये आपका लैम्प लगा हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर और ये एमीटर। और आप जानते हैं वोल्ट मीटर क्या करता है, रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। यानी इस वोल्ट मीटर में हम क्या रीड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं किस में मेजर होता है भाई, वोल्ट में। और ये एमीटर है, ये करंट मेजर करता है और करंट आप जानते हैं किसमें होती है, एम्पियर में होती है। यानी एमीटर क्या करेगा, इस लैम्प के क्रॉस करंट मेजर करेगा और इस ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस लैम्प के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो देखिए जब ये लैम्प कनेक्ट किया गया, मतलब इस सर्किट को चालू किया गया, तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है, 3 वोल्ट है। यानी वोल्ट मीटर कितना बता रहा है, 3 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब इस लैम्प के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। यानी V की वैल्यू कितनी है आपको पता चल गई, 3 वोल्ट। और फिर एमीटर रीडिंग इस 0.5 एम्पियर। ये जो एमीटर रीड कर रहा है ये कितना रीड कर रहा है, 0.5 एम्पियर रीड कर रहा है। यानी करंट इस लैम्प के क्रॉस आपको कितनी मिल गई, 0.5 एम्पियर। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ से 0.5 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये जंक्शन दिख रहा हो, जंक्शन पे करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब 0.5 एम्पियर जो चल रही है उसका कुछ पार्ट इधर आ जाएगा और कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, जो हम लोग पहले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए होता तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है, बहुत हाई होता है, यानी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से नेग्लिजिबल करंट जाएगी लेकिन नेग्लिजिबल होगी, यानी ना के बराबर करंट होगी। तो हम लोग ये मान लेंगे जो 0.5 एम्पेयर आ रही है ये पूरी की पूरी कहाँ जा रही है, लैम्प में। यानी लैम्प में करंट कितनी है, 0.5 एम्पेयर की। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट का है। और आपसे पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस बताओ। तो ओम्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट करना है, आर फाइंड करना है, तो आर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V दे रखा है 3, आई कितना दे रखा है 0.5। तो डेसिमल हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 6 यानी 6 ओम है, 6 ओम है लैम्प का रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द लैम्प, लैम्प की पावर पूछ रहा है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। P इज इक्वल्स टू आप क्या जानते हैं, V इंटू आई। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि V भी दिया है, I भी दिया है। यानी लैम्प के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, लैम्प के क्रॉस करंट भी पता है। तो V 3 और I कितना है 0.5 है, तो 3 5 ज़ा 15 यानी 1.5 वॉट। तो अब देखिए आपको पावर भी क्या हो गया, मिल गया। तो ये जो डायग्राम था इसके थ्रू आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना था और पावर फाइंड करना था। तो जान लीजिए कि वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, यानी 29 का डी पार्ट है, कैलकुलेट द कॉस्ट आपको निकालनी है ऑपरेटिंग अ हीटर ऑफ 500 वॉट। यानी पावर दे दिया आपको 500 वॉट। एक हीटर है जिसकी पावर 500 वॉट है, इसको आप 20 घंटे चलाते हैं, यानी टाइम आपको दे दिया 20 आवर्स। एट द रेट ऑफ 3.90 पर यूनिट का मतलब पर किलो वॉट आर, क्योंकि 1 किलो वॉट आर का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट का खर्चा या 1 किलो वॉट आर का खर्चा कितना, 3 रुपये 90 पैसे। अब आपको खर्चा निकालना है तो टोटल एनर्जी तो निकाल लीजिए। तो देखिए पावर दे रखा है कितना, 500 वॉट। तो एक काम करेंगे, क्योंकि कमर्शियल यूनिट एनर्जी की किलो वॉट आर होती है, तो किलो वॉट आर में कैलकुलेशन करेंगे। तो 500 अपॉन क्या कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 किलो वॉट। क्लियरली दिख रहा था वैसे भी, ये तो आपको करके दिखाया गया ताकि आपको एकदम रट जाए चीज़ें। टाइम कितना है, 20 आवर्स है। तो टाइम कितना है, 20 आवर है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 0.5 और टाइम कितना है 20। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखिए 5 इंटू 2, तो 10 किलो वाट आवर आ जाएगी एनर्जी। अब 1 किलो वाट आवर का खर्चा कितना है, 3.90। तो 10 किलो वाट का कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू 1 यूनिट की कॉस्ट। तो दिख रहा है भाई 39 रुपीज़ आएगा। यानी अगर एक हीटर जो कि 500 वाट का यानी आधा किलो वाट का, उसको आप 20 घंटे चला रहे हैं, तो 39 रुपये की बिजली आपकी कंज्यूम कर रहा है। सोचिए आप ये काम 300 दिन कर रहे होंगे तो कितना खर्चा आएगा। और ये तो एक डिवाइस है, ऐसे ना जाने कितने अप्लाइंसेस आपके घर में होंगे, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब आप कंज्यूम करेंगे एनर्जी तो ज़्यादा बिजली का बिल भी आएगा।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, एक इलेक्ट्रिक लैम्प को आप 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, वी दे दिया। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, आई दे दिया आपको। द पावर ऑफ द लैम्प, तो पावर बताना है, क्या दिया है, वी दिया और आई दिया है, तो सीधे वी आई कर दिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। माइंड में अगर आप बहुत तेज़ दिमाग चल रहा है तो आप माइंड में भी कैलकुलेशन करके टिक कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60 यानी 6 वाट आएगा, 6.0 यानी 6 वाट। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन हीटर इज इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, हीटर की पावर दे दिया 2 किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 1 किलोवाट आवर की वैल्यू दे दिया 4 रुपये। 4 रुपये का खर्चा एक यूनिट का यानी 1 किलोवाट आवर का। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 ईयर्स, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले वाले के पिछले के क्वेश्चन के जैसा है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 ईयर्स, 3 घंटा अगर आप चलाएंगे हीटर तो कितना खर्चा आएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर 2 किलोवाट है, टाइम 3 आवर्स, तो 3 2 ज़ा 6 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का खर्चा 4 रुपये, तो 6 किलोवाट का क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6 किलोवाट यानी टोटल एनर्जी इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो 6 4 ज़ा 24 रुपीज़ यानी 24 रुपये का खर्चा आएगा अगर आप एक 2 किलोवाट के हीटर को 3 घंटा चलाते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। अब एक 100 वाट का 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 1 मिनट में कितनी एनर्जी लेता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिए, सब जूल में आ रहा है। इसका मतलब जो भी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है वो जूल में करनी है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। जूल में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पावर को वाट में ही रहने देते हैं और टाइम को किस में रख लेते हैं, सेकंड्स में रख लेते हैं। तो एक चीज़ तो आपको टच नहीं करनी। दूसरी चीज़ बहुत आसान है, 1 मिनट को क्या कर दीजिए 60 सेकेंड्स कर दीजिए। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है 100 और टाइम कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 6000 जूल। तो जिस यूनिट में आ रहा है उस यूनिट में कैलकुलेट कर लीजिए, तो 6000 जूल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज़ ऑन ए 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड एट 3000 वाट। देखिए एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कि 230 वोल्ट पे काम कर रहा है और उसकी पावर कितनी है 3000 वाट। फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट। अगर सेफ वर्किंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल मतलब ठीक ठाक तरीके से काम कर सके, तो उससे जो आप केबल कनेक्ट कर रहे हैं वो कितना करंट एटलीस्ट मतलब कैरी कर सके, तो इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको वी दे रखा है और पी दे रखा है, इसकी मदद से आप आई निकाल लेंगे। तो आप देख लीजिए कि ये अच्छा निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि करंट पता चल जाएगी कि ये हीटर कितनी करंट ले, सॉरी ये इलेक्ट्रिक केटल कितनी करंट ले रहा है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे केबल का मतलब केबल कितने का एम्पेयर वाली होनी चाहिए, मतलब कितना एम्पेयर का करंट उसको सह लेना चाहिए। तो आइए निकाल लेते हैं। 3000 वाट इज इक्वल्स टू 230 इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 अपॉन 230। अब क्या है, इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान है, 0 से 0। अब क्या बचा 300 अपॉन 23। तो देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 13.04 एम्पेयर। तो अब 13.04 एम्पेयर है। अब तो आप देख रहे होंगे भाई कि ऑप्शन में तो कहीं भी इस तरह का 13.04 एम्पेयर नहीं दे रखा है। तो फिर अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, मतलब या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं। 13 एम्पेयर आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक केटल कितनी करंट खींच रहा है 13 एम्पेयर की। इसका मतलब एक केबल इससे ज़्यादा एम्पेयर वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 एम्पेयर का यूज़ करेंगे तो बताइए 2 एम्पेयर की केबल से आप 13 एम्पेयर की करंट तो ले नहीं पाएंगे। 5 एम्पेयर वाला भी 13 एम्पेयर की नहीं दे पाएगा, 10 एम्पेयर वाला भी नहीं दे पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका केबल कितना कैरी करना चाहिए, कम से कम 15 एम्पेयर की करंट तक उस क्या कर ले कैरी कर ले, तब आप वहाँ से ये 13 एम्पेयर क्या करा पाएंगे, पास करा पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 एम्पेयर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बाय 6 वोल्ट 0.5 एम्पेयर लैम्प। एक 6 वोल्ट का लैम्प है, 0.5 एम्पेयर की करंट ले रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है 1 सेकंड में, ये आपको बताना है। तो अब आप जानते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड की बात कर रहा है, इसका मतलब किसकी पावर बात कर रहा है, पावर की, क्योंकि पावर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, एनर्जी
पर यूनिट टाइम। तो 1 यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली आपसे पावर पूछ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली हो सकता है पावर की बात ना करे, वो एनर्जी के टर्म्स में भी पावर क्या कर सकता है, पूछ सकता है। यहाँ अगर आपने यूनिट देखी हो, यूनिट पे नज़र दौड़ाया हो, तो देखिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड। तो आप ये भी जानते रहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वॉट ही पता हो, भाई वॉट भी एक यूनिट होती है पावर की, और जूल पर सेकंड भी होती है। तो यूनिट पे नज़र दौड़ा के आप फिजिकल क्वांटिटी का अंदाज़ा बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड, इसका मतलब पावर। ये बात नहीं समझ में आई थी तो ऑप्शन देख लेते कि ऑप्शन क्या है, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वॉट, वॉट का मतलब पावर। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई। अब वी है 6, करेंट है 0.5, तो 6 5 30, तो एक डेसिमल पे यानी कितना हो गया, 3 जूल पर सेकंड, या 3 वॉट बोल दीजिए क्योंकि आंसर जूल पर सेकंड में आ रहा है। तो आप जूल पर सेकंड में आंसर कीजिए, तो 3 जूल पर सेकंड होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एट ए गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड विद 100 एम्पियर एट 220 वोल्ट। एक मतलब घर में एक सप्लाई जा रही है, उसमें आप 100 एम्पियर तक की करंट यूज़ कर सकते हैं 220 वोल्ट पे। हाउ मेनी 75 वॉट 220 वोल्ट लाइट बल्ब्स कुड बी स्विच्ड ऑन इन द हाउस एट द सेम टाइम। तो अगर आपके पास टोटल इतना मतलब 220 वोल्ट पे 100 एम्पियर तक का आपको अलाउ किया जा रहा है, तो आप कितने 75 वॉट के 220 वोल्ट पे बल्ब जला सकते हैं सेम टाइम पे, और वो सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि ये हाउस में टोटल पावर कितनी अलाउ हो रही है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी है 20 और 220, और करंट कितनी 100 एम्पियर, तो 3 0 लग जाएगा। यानी अब आप देखिए तो इस हाउस में जो सप्लाई हो रही है वो कितने पावर की, यानी 22,000 वॉट की। तो आप कह सकते हैं 22 किलोवाट की पावर सप्लाई, बहुत ज़्यादा मतलब पावर सप्लाई दी जा रही है, बहुत ज़्यादा पावर है ये। 22,000 वॉट की सप्लाई हो रही है, यानी इस घर में कोई भी अप्लायंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कितने भी कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो 22,000 से ज़्यादा मतलब ना होने पाए, इतना इससे ज़्यादा ना बढ़ने पाए। तो आप जो भी बल्ब लगा रहे हैं 75 वॉट के, पूछा ना कितने लगाएंगे, तो इतने लगाइए कि टोटल पावर जो है बल्ब की 22,000 वॉट से ज़्यादा ना होने पाए। तो मान लीजिए आपने एक्स बल्ब लगा दिए, एक बल्ब की पावर कितनी है, 75 वॉट है। मान लीजिए एक बल्ब की पावर 75 वॉट, आपने टोटल एक्स बल्ब लगाए, तो देखिए ये क्या है, ये टोटल पावर है उन बल्ब्स की जो आप यूज़ कर रहे हैं। अभी नहीं पता कितने लगे, मान लेते हैं एक्स लगाए हमने, 75 वॉट का आएगा, तो टोटल पावर बल्ब्स की कितनी हो गई, 75x। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही अलाउ किया जा रहा है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो दिक्कत होगी। यानी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 22,000 अपॉन 75 कर दीजिए। अब देखिए अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 293.33। तो अब देखिए आंसर में कहीं 293.33 तो है नहीं, लेकिन देखिए 293 दे रखा है ऑप्शन में। इसका मतलब आप 293 बल्ब्स यूज़ कर सकते हैं 75 वॉट के एक साथ, एक टाइम पे 293 बल्ब आप 75 वॉट वाले लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सप्लाई टोटल कितनी दी जा रही है, 22,000 वॉट की, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला।